सूर्य प्रकाश महतो साहब, ये जिम्मेदारी किसकी है असल में? आम आदमी पार्टी तो छटाक से पल्ला झाड़ रही है, कह रही भाई देखिए बीजेपी के किए हुए गड्ढे हैं जिनको हम भर रहे हैं। सर ये किसकी करतूत है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया? मुझे किसी पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी है सर, आज मुझे छात्रों के बाबत जवाब चाहिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और शत शत नमन है। हमारे बीच 3 होनहार विद्यार्थी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि हो सकता है वो भविष्य में बहुत बड़े अधिकारी बनते। चलिए, काल के ग्रास में चले गए, लेकिन और आगे ऐसा ना हो उसके लिए आज ये आपने चर्चा रखी है, बहुत अच्छी बात है। 4 लाइनें अभी हुदा जी के कंडक्ट को देखकर मुझे याद आ रही हैं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह और एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। कारण क्या है मैं उसको बता देता हूं। अब देखिए, इन्होंने सारा का सारा बहुत ही जबरदस्ती का शेर है ये। देखिए देखिए आपके बीच में मैंने बोला नहीं ना हुदा, सुनिए थोड़ा सा सेंस रखिए, नहीं थोड़ा सेंस रखिए ना, थोड़ा सेंस रखिए। देखिए मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ बैठ के नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी पार्टी, इनको बोले जरा शांति में अब रहें जरा। ठीक है सर, अपनी बात। धन्यवाद। देखिए इन्होंने कहा कि 1.5 साल से एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास रही 15 साल। बिल्कुल ठीक। तब 15 साल दिल्ली के अंदर 5-5 फुट पानी कभी नहीं भरा था, पहली चीज। सालों से भर रहा है। ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? इनको क्या परेशानी है? झूठ परोस दीजिए। नहीं, आप इतनी देर से बैठ के झूठ परोस रही थी, अब जरा वक्त पे आ जाए, जरा बात कर ले, जरा बोल लीजिए। मुद्दे की बात करें तो जरूर बात कर लेंगे। नहीं, आप बताएंगे मुझे मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं? झूठ बोलेंगे आप, जनता की बात नहीं। देखिए गलत बात है, ये गलत बात है। तो कैसे होगा? नहीं, ये गलत बात है। ठीक है खुदा, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। वही लोग भागते हैं जिनके पास तर्कों का जवाब नहीं होता। अब मैं पॉइंट्स रखूंगा और इनके पास अभी भागने या चिल्लाने के अलावा कोई काम नहीं होगा। सुनिए, बिल्कुल मैं एलजी की भूमिका पे भी बात करूंगा। देखिए, दिल्ली के पहले सिस्टम को समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली के अंदर जो एजेंसीज हैं वो काम कैसे करती हैं। दिल्ली के अंदर एक एनडीएमसी है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा दिल्ली सरकार है और तीसरी है एमसीडी, जो कि पहले ईडीएमसी थी, एसडीएमसी थी और एनडीएमसी थी। ठीक है, उन तीनों का जो सर्वे सर्वा था वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता था पहले, जब शीला दीक्षित जी ने इसको बाइफरिकेट किया था। यहां पर परेशानी यहां ये आ रही है कि ना तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो बड़े नाले होते हैं उनको डीसेटेलाइज किया गया, उनके अंदर से गाद निकाली गई, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार में जो नगर निगम में आके बैठ गए हैं वहां पर भी नालियां पूरी चल रही हैं, ऊपर भर रही हैं। आप मेरे संग चलिए, मैं बुराड़ी से आता हूं। बुराड़ी के अंदर जहां ये जितने भी आईएएस कोचिंग से मुखर्जी नगर है उसके पास में बुराड़ी पड़ता है। आप बुराड़ी के अंदर एक बुराड़ी क्रीक नाला है, मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं, उसमें वहां पे विधायक संजीव झा पिछले 15 साल से वहां पे निगम विधायक हैं, 10 साल से, उसका हर साल टेंडर होता है 15 लाख रुपए का, लेकिन उस नाले की गहराई 8 फुट है, लेकिन 4 फुट गाद 5 फुट गाद हमेशा रहती है। और टेंडर आती है सर, इतना ज्ञान नहीं। बिल्कुल, अरे नहीं साहब, आपको समझना पड़ेगा। समझाइए सर। ना अच्छा, पुलिस जाके नाली निकालेगी? नहीं, पुलिस जाके नाली निकालेगी, पुलिस जाके अवैध निर्माण हो रहा है, कौन बताएगा? अब आपको जानकारी होनी चाहिए, अवैध निर्माण पुलिस नहीं रुकवा सकती, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस हमेशा जहां भी बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी क्या होती है? सूर्य प्रकाश महतो बताइए मुझको। मुझे बोलने देंगे? आप ही बोलेंगे सर। हाँ बिल्कुल। आप तथ्य। अरे साहब, मैं तथ्य तोड़ मरोड़ के बात नहीं कर रहा। ना, मैं वही कह रहा हूँ, स्टूडेंट के अलावा दिल्ली के नागरिकों की भी परवाह है, सारे दिल्ली के नागरिकों की परवाह होनी चाहिए आपको। राजधानी की सुनिए ना, अब आप सुनिए। आपने दिल्ली पुलिस की बात की। दिल्ली पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है किसी भी अवैध निर्माण को रुकवाने का, ये मैं ऑन रिकॉर्ड, हाँ मैं सुन लीजिए ना, लेकिन एमसीडी को वो लेटर लिख सकते हैं कि यहां पर ये अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन हमेशा लिखा जाता है एसडीएम और डीएम, ये दिल्ली सरकार के पास है। सिस्टम के अनुसार आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है पिछले 15 साल से, और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की स्थिति आज हो रही है वो सबको पता है। अब ये बोल रही थी एलजी साहब नहीं काम करने दे रहे, मैं इनसे पूछता हूं, बसों के अंदर यात्रा फ्री किसने दी? एलजी साहब ने रोका? रुकिए, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कह रहे अधिकारियों की बात। अबे देखिए, भागना शुरू कर दिया इन्होंने। बिजली हाफ और पानी माफ का नारा इन्होंने दिया था, ये बिजली हाफ
माफ कर रखी है, पानी माफ कर रखा है, क्या एलजी ने रोका? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बैठकर ज्ञान दे रहा है? सुनिए, ये चिल्ला रही है। देखिए आप, मैंने क्या बोला था, तर्कों पे बात करूंगा तो ये भागती हुई घूमेंगी। इसके अलावा सुनिए एक और बात, अरे रुकिए ना, पूसा इंस्टीट्यूट में जब पराली जलाने का वो जो नौटंकी किया था, वो आविष्कार किया था अरविंद केजरीवाल ने। प्लीज कायदे से बात करिए, स्टूडेंट्स बैठे हुए पैनल पे, रोका था क्या आपको? मुझे बताइए, शराब घोटाले के अंदर गली गली में शराब की दुकानें खुली थी, अरे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात कर ले, ईडी पे आईटी डिपार्टमेंट की बात कर ले, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। आप लोगों को कुछ बोलने का मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए आप चिल्ला जोर करके सिर्फ ये बुनियाद बात कहते हैं, आप लोगों के पास मुद्दे की कोई बात नहीं है। समझ नहीं पाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, तर्कों के संग बात करूंगा तो ये भागती फिरेंगी। सूर्य जी, अगर पैरेलली आप बोलते रहेंगे दोनों, तो मैं वही तो कह रहा हूं, मेरे समय, मैंने किस समय में बोला? अच्छा। आप मुझे बताइए, इनके समय में बोला मैंने ये पूछा, इनसे बताइए ना, अगर एलजी काम नहीं करने दे रहा तो बसें जो फ्री चलाई है वो एलजी नहीं हो जाएगा। खुदा इसी में मैं एक चीज और ऐड ऑन कर रहा हूं, एलजी कई सारे कामों में जिन्होंने उन्होंने अवरोध पैदा नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। हाँ। अधिकारियों ने तब नहीं कहा कुछ भी। मुझे ये बताइए ना, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना लिया, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोविड के टाइम पे जब क्राइम मची हुई थी, पूरा मुल्क राइमाम हो चुका था, उस वक्त 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़, तो मैं मान जाऊंगा यहाँ पर बसों के अंदर फ्री सेवा ये दे रहे हैं, एलजी ने रोका क्या? बिजली हाफ दे रखी है, एलजी ने रोका क्या? पानी माफ दे रखा है, एलजी ने रोका क्या? इनसे पूछिए, मतलब सीवर निकालने के लिए, नाली निकालने के लिए एलजी खड़ा हो गया। अरे मत निकालो नाली, मत निकालो सीवर, मरने दो इस डिबेट नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तरीके से नहीं हो, झूठे मकान दायरे में रह के बात करिएगा, लहजा आज इनके लहजा कायदे में बात करिएगा, बदतमीजी मत करिए, जेल में है, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, लूट लिया उन्होंने, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। एक ब्रेक के लिए रुक ले, लेकिन मेरा मुद्दा इस चर्चा का सिर्फ छात्रों के दर्द को जानने का है, किसी की पॉलिटिकल स्कोरिंग को समझने का मेरा विषय और मूड बिल्कुल नहीं है।